एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कमलपुर गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला था। वो ठेला मनोज का था। मनोज पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजे आलू लाता और बड़ी मेहनत से पाव भाजी बनाता था। मनोज के हाथों में स्वाद का जादू था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में 2-3 नए और बड़े होटल खुल रहे थे। उन होटलों की चमक दमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वहीं जाने लगे थे। इन नए होटलों के कारण मनोज के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर पाव भाजी बिक ही नहीं पाते थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए। अरे आज फिर दोपहर के 2 बजे बज गए और अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। इतनी सारी पाव भाजी बनाकर रखी है, अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। घर का किराया देना है, बच्चों के लिए राशन भी लाना है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे चलेगा। लगता है किस्मत भी आजकल मेरा साथ छोड़ चुकी है। तभी गांव का एक जाना माना आदमी, सरपंच साहब का नौकर दिनेश, वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही मनोज की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत आवाज लगाई, अरे दिनेश भैया, जरा सुनो तो, इधर आओ। आज गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई है, बैठो। एक प्लेट लगा दूं क्या? नहीं मनोज भैया, अब तुम्हारे इस पुराने ठेले की वही रोज रोज की पाव भाजी खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया राजमहल नाश्ता कॉर्नर खुला है ना, आजकल गांव के ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। वहां बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियां हैं और हर दिन कुछ नया खाने को मिलता है। तुम भी कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें अपना ठेला ही बंद करना पड़ जाए। दिनेश की बात सुनकर मनोज का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी, लेकिन पूरा ठेला वैसे का वैसा ही भरा था। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। रात के करीब 8 बजे बज चुके थे। मनोज अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बची हुई पाव भाजी को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने मनोज की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, बेटा, मेरा नाम हरिया है। मैं पास के शहर से आया हूँ। वहां जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अरे चाचा, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहां से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के कोने में सोने की जगह दे दीजिए और 2 वक्त का खाना खिला दीजिए। मैं आपके ठेले का पूरा काम संभाल लूंगा, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक। जो कहोगे वो सब करूंगा। प्लीज मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। मनोज ने हरिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। मनोज का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है, इसे फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे का पेट भर जाए। ठीक है चाचा, रो मत। सामने जाकर हाथ मुंह धो लो। ये पाव भाजी बची हुई है, इसे भरपेट खा लो। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी।
पर मनोज को ये नहीं पता था कि यही हरिया उसके ठेले की किस्मत बदलने वाला है। है अगली सुबह हरिया जल्दी उठ गया। उसने पूरे ठेले की साफ सफाई की, बर्तन चमकाए और मनोज के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। मनोज जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। मनोज भैया, आज आप ये पुरानी वाली पाव भाजी मत बनाइए। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जिसके बारे में इस पूरे को भूल चुके थे। वे अब 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी खाने के लिए